हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं विद्युत धारा कक्षा 10वीं में विद्युत आवेश के बारे में आपने पढ़ा। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपने पढ़ा। विद्युत आवेश के गुण के बारे में आपने पढ़ा। आज उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा आखिर होता क्या है, विद्युत धारा के कुछ नोट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। इसीलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 विद्युत धारा। पहला हम लोग टॉपिक है स्टडी करेंगे विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा इंग्लिश में कहा जाता है इसे इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसे परिभाषित करने से पहले हम आपको इसका सूत्र बताते हैं और उसी से हम परिभाषा लिखेंगे। विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है प्रवाहित आवेश बटा समय। आप फॉर्मूला याद करें, इसी से आप मात्रक, परिभाषा और न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। जैसे विद्युत धारा को परिभाषित करेंगे, इस बटा को पढ़ते हैं प्रति इकाई, तो कहेंगे प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश। प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, आवेश को Q से, समय को T से। सूत्र होता है I बराबर Q बटा T। यहीं से हमारे बच्चे मात्रक भी निकालेंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, समय का मात्रक होता है सेकेंड। कूलम्ब बटा सेकेंड को ही फिजिक्स के भाषा में लिखा जाता है एम्पियर। यहीं से आप 1 एम्पियर का भी डिफाइंड परिभाषा बनाइएगा। जितना आपको समझाया गया, आइए बारी बारी से हम परिभाषाएं लिखते हैं। पहला, विद्युत धारा है क्या? आपको सिखाया गया प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश, या एक और परिभाषा बना सकते हैं आप, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसे छोटी आई या बड़ी आई से सूचित किया जाता है। धारा को सूचित किया जाता है आई, छोटी आई या बड़ी आई से। आइए इसी का फॉर्मूला अब हम लिखते हैं।
इसीलिए विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होगा प्रवाहित आवेश बटा समय। सूचित करेंगे बड़ी आई या छोटी आई से, आवेश को Q से, समय को T से। I बराबर Q बटा T। ये था विद्युत धारा के बारे में। आइए कुछ इसी का नोट्स है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण होगा। नोट्स और ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ नोट्स है, आइए जानते हैं। पहला नोट्स, विद्युत धारा कैसा राशि अगर पूछा जाए तो हमारे बच्चे कहेंगे विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसा राशि है तो आप कहिएगा अदिश राशि है। नोट नंबर 2, विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। हमारे बच्चे रफली बनाएंगे, पहले यहाँ रफ करेंगे हमारे बच्चे। I बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा T। Q आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, आवेश का मात्रक कूलम्ब, आवेश का मात्रक कूलम्ब। बटा समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तो विद्युत धारा का SI मात्रक कूलम्ब बटा सेकेंड, या इन्हीं को हमारे बच्चे लिखेंगे C बटा T, C बटा S, या कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, या कूलम्ब सेकेंड इनवर्स को ही लिखा जाता है एम्पियर। सूचित करते हैं बड़ी ए से। तो विद्युत धारा का SI मात्रक अगर पूछा जाए तो बच्चा कहते हैं एम्पियर, लेकिन आपको फंसाने के लिए पूछ दिया जाएगा कूलम्ब बटा सेकेंड किसका मात्रक है तो आप कहिएगा विद्युत धारा। नोट नंबर 3, 1 एम्पियर किसके बराबर। तो 1 एम्पियर बराबर हम लिख सकते हैं 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। तो हमारे बच्चे अगर परिभाषा बनाएंगे 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर का परिभाषा लिखें। तो बहुत इजी है परिभाषा बनाना, हमने आपको सिखाया था। बटा वाला रहे तो कहना 1 कूलम्ब तथा 1 सेकेंड के अनुपात को 1 एम्पियर कहते हैं। तो लिखेंगे 1 कूलम्ब तथा 1 सेकेंड के अनुपात को 1 एम्पियर कहा जाता है। 1 कूलम्ब तथा 1 सेकेंड के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। नोट नंबर 4 हमारे बच्चे ऐड करेंगे, विद्युत धारा को किस चीज़ के द्वारा मापा जाता है। तो आप कहेंगे विद्युत धारा को
ये मीटर द्वारा मापा जाता है। ये 4 नोट्स हैं जो बोर्ड के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप इन्हें बारीकी से पढ़ें तो आपको उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा। अगर चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लें। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आइए अब अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। चार नंबर नोट्स पढ़े थे, एक और नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। नोट्स नंबर 5 पूछ लिया जाए अगर आपसे, एक कूलम्ब आवेश में, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तुम्हारे बच्चे कैसे निकालेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक कूलम्ब आवेश में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए आज हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं, मौन निकाल के कि होता कितना है। सॉल्यूशन, आवेश का मौन दिया हुआ है 1 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है n का मौन, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने बताया था कल 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। आइए निकालिए। इसीलिए Q बराबर फॉर्मूला होता है n × E। Q का मौन 1 कूलम्ब, n का मौन निकालना है। E का मौन दिया हुआ है 1.6 10⁻⁻19। इस पूरे मौन को आप इधर ले आएँ ताकि समझ में आए हमारे बच्चों को। बराबर है तो बराबर, एक को उस साइड ले लीजिए। दोनों बगल अदला बदली किए, इसीलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। हमें n निकालना है। n बराबर 1 जिसका गुना में है, ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 1.6 10⁻⁻19, दशमलव उड़ाएँ तो ऊपर 1 0, या n बराबर 10 ऊपर भेजें पावर 19 होता है प्लस में बटा 16। या इसी को हमारे बच्चे ऐसे लिखेंगे 10 पर पावर 19 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 पर पावर 18। एक जोड़ेंगे 18, एक कितना 19 बटा में है 16। या n बराबर 10 गुना 10 100 गुना 10 पर पावर 18 बटा 16। अब 100 में 16 से भाग दें तो 8.25, 16 का 96, 6.25 गुना 10 पर पावर 18। आज से हमारे बच्चे जानेंगे एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18। अर्थात अगर आपसे पूछ ले एक कूलम्ब आवेश में प्रोटॉन कितना, तो फिर भी आपका जवाब होगा 6.25 गुना 10 पर पावर 18। इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा फिर भी आपका जवाब यही होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आइए हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। नया टॉपिक है हमारा विद्युत विभव। विद्युत विभव इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत का इंग्लिश इलेक्ट्रिक,
विभव का इंग्लिश पोटेंशियल। विद्युत विभव क्या है, अगर इनका परिभाषा दें। विभव और विभवांतर में ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं है। आप एक तो परिभाषा अगर सीख जाते हैं, उम्मीद है दोनों परिभाषा आप बना लेंगे। आइए पहले हम विभव को समझते हैं। एक बिंदु है अनंत पर और एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है, मान लेते हैं ए। यह एक बिंदु है, यह है अनंत। अनंत पर एक परीक्षण आवेश है Q नॉट। अब हमें इस परीक्षण आवेश को अनंत से इस ए बिंदु तक लाना है, इस ए बिंदु तक लाना है। आप जानते हैं कि किसी चीज़ को कहीं आप ले जाइए, आपके द्वारा काम होता है, तो स्वाभाविक सा बात है अगर आवेश को अनंत से यहाँ लाएंगे बिंदु तक, तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, कुछ ना कुछ काम होगा। उसी कार्य को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। उसी कार्य को कहा जाता है विद्युत विभव। अर्थात इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य, विद्युत विभव कहलाता है। तो हमारे बच्चे इसका परिभाषा लिखेंगे बड़ा इजी से। इकाई परीक्षण आवेश को, इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहा जाता है। सिंपल सा परिभाषा है कि इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, उसी कार्य को हम लोग कहेंगे विद्युत विभव। इसे भी से सूचित किया जाता है इसे भी से सूचित किया जाता है। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें, विद्युत विभव बराबर, फॉर्मूला लिखा जाएगा कार्य अनंत से एक बिंदु तक बटा परीक्षण आवेश। विद्युत विभव को इंग्लिश में भी लिखेंगे, कार्य को W, इन्फिनिटिव से परीक्षण आवेश को Q नोट। तो फॉर्मूला बन गया आपका V बराबर W इन्फिनिटिव टू A बटा Q नोट। इसी फॉर्मूला से ही हम परिभाषा बनाए थे। इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को कहते हैं विद्युत विभव। उम्मीद करते हैं ये परिभाषा आपको समझ में आया होगा। आइए इनका कुछ नोट्स के बारे में हम जानते हैं कि नोट्स क्या होता है। नोट्स फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए आइए नोट्स जानते हैं हम। पहला नोट्स, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। पूछा जाए विद्युत विभव कैसा राशि है, तो आप कहिएगा विद्युत विभव एक अदिश राशि है। नोट नंबर सेकेंड,
विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक। तो आइए जानते हैं विद्युत विभव का एसआई मात्रक। फॉर्मूला होता है V बराबर डब्लू बटा क्यू। डब्लू कार्य का एसआई मात्रक जूल बटा क्यू, क्यू आवेश का एसआई मात्रक कूलम। हमारे बच्चे बनाएंगे विभव का एसआई मात्रक जूल बटा कूलम। पहला एक मात्रक जूल बटा कूलम। इंग्लिश में अगर इसे लिखें जूल बटा कूलम, या जिस तरह हम लोग मैथ में 2 गुना 5 को 10 कहते हैं, उसी तरह फिजिक्स में जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। अगर आपको दे दिया जाए 10/2, आप कहिएगा फट दे के 5 होता है सर। इसी तरह फिजिक्स में जो है जूल बटा अगर कूलम मिले तो आप कह सकते हैं जूल बटा कूलम का अनुपात वोल्ट के बराबर। तो जूल बटा कूलम को ही लिखा जाता है वोल्ट। सिंबल में यूज करते हैं V से। तो हमारे बच्चे जानेंगे आज से विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल बटा कूलम। ये भी आपसे पूछ सकता है, या सेकेंड मात्रक इसका वोल्ट होता है, ये भी पूछ सकता है। आइए नोट नंबर 3 की ओर चलें। आपसे पूछा जा सकता है 1 वोल्ट को परिभाषित करें। 1 वोल्ट किसके बराबर? तो आप फॉर्मूला में देखे हैं 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 जूल बटा 1 कूलम 1 वोल्ट के बराबर। अगर आपको बोले 1 वोल्ट को परिभाषित करें, ऐसे जनरली किताबी परिभाषा कहता है 1 कूलम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो 1 वोल्ट कहेंगे। लेकिन हम आपको उतना भारी परिभाषा नहीं, आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं कि आप एक परिभाषा सीखें और पूरा फिजिक्स का परिभाषा अगर इस कैटेगरी का आए तो आप खुद अपने से बना लें। 1 वोल्ट का आप फॉर्मूला देख रहे हैं 1 जूल बटा 1 कूलम। तो हम बार बार कहते हैं अगर बटा वाला सवाल हो तो हमारे बच्चे बनाएंगे 1 जूल तथा 1 कूलम के अनुपात को 1 वोल्ट कहा जाता है। 1 जूल तथा 1 कूलम आवेश 1 कूलम के अनुपात को 1 कूलम के अनुपात को 1 वोल्ट कहा जाता है। 1 वोल्ट क्या है हमारे बच्चे परिभाषा सीख लिए। नोट नंबर अगर 4 की हम बात करें, विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो हमारे बच्चे कहेंगे विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। विद्युत विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 तीनों हो सकता है। नोट नंबर 5 अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी का विभव कितना, पृथ्वी का विभव कितना, हमारे बच्चे कहेंगे पृथ्वी का विभव 0 होता है। पृथ्वी का विभव 0 होता है। नोट नंबर 6 है आपका न्यूमेरिकल्स।
कुछ न्यूमेरिकल्स हैं विभव से संबंधित जो आपसे पूछे जाएंगे, उनको भी सीखेंगे। हमने अभी चर्चा किया विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव क्या है तो आपने पढ़ा, इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो काम होगा उस काम को विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटे परीक्षण आवेश। कुछ नोट्स पढ़ा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। विभव एक अदिश राशि है। विभव का एसआई मात्रक जूल बटे कूलम या वोल्ट होता है। आपको पूछा जाए एक वोल्ट को परिभाषित करें तो आप जानते हैं 1 जूल बटे 1 कूलम। तो आपने सीखा 1 जूल तथा 1 कूलम के अनुपात को 1 वोल्ट कहते हैं। विद्युत विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का विभव कितना होता है तो आप कहेंगे पृथ्वी का विभव 0 होता है। अब नोट नंबर 6 है न्यूमेरिकल्स। आइए न्यूमेरिकल्स सीखते हैं। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल पे चर्चा करते हैं। न्यूमेरिकल्स छठा पॉइंट, 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 600 जूल है। तो विद्युत विभव की गणना करें। दिया गया सवाल में आप देखें, कह रहा है 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य 600 जूल है। तो विभव निकालना है। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएं तो सबसे पहले आप दिए गए टर्म का एसआई पद्धति में जांच कर लें। यहाँ आवेश दिया हुआ है 50 कूलम्ब, आवेश 50 कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब ऑलरेडी सही है, चेंज नहीं करना है। कार्य डब्लू दिया हुआ है 600 जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल ऑलरेडी सही है, चेंज नहीं करना है। अगर बदल के देता माइक्रो जूल, मिली जूल तो उस जगह चेंज करना पड़ता है आपको। कह रहा है विभव की गणना करें। विभव बराबर फॉर्मूला होता है डब्लू बटा क्यू। डब्लू का मान 600, आवेश का मान 50, 0 से 0 12 पंचे 60 अर्थात 12 वोल्ट। विभव निकल के आया 12 वोल्ट। आवेश का मान 50 कूलम, डब्लू का मान 600 जूल। विभव निकालना था, सूत्र लगाया गया डब्लू बटा क्यू। डब्लू का मान 600, क्यू का मान 50, कटाने पर 12 वोल्ट आया। ये आज आपने सीखा विद्युत विभव के बारे में। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जल्द आपके समक्ष मंडे से लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट 12th इसी यूट्यूब पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑल सब्जेक्ट के साथ 4 बजे के समथिंग टाइम रखा गया है उनका। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें DPR साइंस क्लासेस और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।